कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और साहब देखो, हमें माँ बाप के सपनों को तो पूरा करना ही है, और वो रिश्तेदार, जो पड़ोसी, जो हम कहीं बैठ कर पढ़ते हैं, हम कहीं पर ऑफलाइन हमारे दोस्त गए हम नहीं गए, वो हमारे को जो टोंट कसते हैं साहब, उन लोगों को जब तक जो तुमने जवाब नहीं दिया ना साहब, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और उन लोगों को तो साहब बात तो सुनानी है बाद में, जिस दिन हमारा रिटर्न क्लियर होगा। जैसे अभी PSL आया था, PSL फिजिकल स्टैंडर्ड लिस्ट आई थी अभी, अग्निपथ योजना वाली, तो उसके अंदर काफ़ी जो बच्चे थे, एक बच्चा तो साहब मेरे पास ऐसा था, और उस बच्चे की हालत, वो शायद कहाँ का है, MP का बच्चा है, और नाम है शायद उस बच्चे का पवन। कभी आएगा तो मैं मिलाऊंगा आपसे उस बच्चे को। वो बच्चा मतलब मेरे पास फैकल्टी नंबर पर कॉल करके वो बच्चा 15 मिनट लगातार रोता रहा। वो बच्चा, सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, सर मेरा भैया ऐसे करते हैं, मतलब मेरे घर में ये समस्या है, पूरी समस्या बता दी। मतलब वो उसने मेरी 15 मिनट तक तो आवाज़ तक नहीं सुनी, मैं बस उसके रोने की आवाज़ सुन रहा, और वो बोला सर मेरा ऐसा है, बस मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा बेटा तुझे मरना ही है? हाँ सर मरना ही है। मैंने कहा तो फिर एक काम करके मर जाना बेटा, है 2 महीने ढंग से मेहनत कर ले, 2 महीने ढंग से मेहनत कर ले। और जो लोग तुझे अभी ये कह रहे हैं कि तुझे काम पे जाना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, वही लोग तुझे रेस्पेक्ट नहीं करें तो मेरा नाम चेंज कर दियो। और उस बच्चे का स्कोर है 47 मार्क्स, और उसका PSL में नाम आ चुका है, एनरोलमेंट में भी उस बच्चे का नाम आ जाएगा। तो साहब देखो, दिल पे पत्थर रखकर भी कई काम करने पड़ते हैं। तुम ये मत समझो, जब तुम दूसरों को फॉलो कर रहे हो, दूसरे तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और जे तुमने भी वही मान लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, यार अगर उसके कहने से ही तेरा सिलेक्शन अगर हो जाए, वो तो तुझे कुछ भी कहेगा कि तू तो गधा है, तो तू गधा थोड़ी है भाई। सोच के देखो एक बार कि उसने कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट पाल रखा अपने दिमाग में जो ये सेट कर सकता है कि हाँ इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। क्या ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, या फिर कोई 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकता? कोई जो बच्चा ऑफलाइन में जा रहा है वो सिलेक्शन लेगा, क्या ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता? ये सारी चीजें साहब कोई डिसाइड नहीं कर सकता सिवाय आपके अंदर किस टाइप के इमोशंस है, वो इमोशन सेट कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर अब आप अपने आप में अगर 100% अगर कर रहे हैं ना, तो साहब सिलेक्शन होके रहेगा साहब, ठीक है, सिलेक्शन होके रहेगा। अपने आप को किसी दूसरे से कमजोर मत मानो, आपको सुपर कंटेंट दिया जा रहा है, और वो भी YT की क्लास के अंदर। एक सोच के देखो बेटा, हम संडे को क्लास ले रहे हैं आप लोगों के फ्यूचर बनाने के लिए। संडे को हम भी रेस्ट करना, हमारे भी घर पे बहुत सारे काम होते हैं, हमारे एक बार पूरा शेड्यूल देखना, एक बार हमारे कोई रिलेटिव की शादी भी होती है ना, तो हम पूरी क्लास अटेंड करने के बाद में शादी में जाते हैं, और हमें मतलब सुनना पड़ता है यार उनका कि तुम बड़े VIP हो गए। ये हमारे एक मेंबर की खास बात नहीं है, पूरी टीम साहब ऐसी है। आर सर अपने खुद घर के परिवार में जब शादी होती है, पहले तो वो मतलब ऐसे सेट करते हैं यार संडे कब आएगा उसी दिन, मतलब जो शादी की जो तारीख वगैरह है वो संडे के दिन ही फिक्स करवा दिया जाए। वो उनके मैक्सिमम काम संडे को ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो संडे को दोपहर में भी काम है तो वो सुबह क्लास लेके जा सकते हैं अगर आपको जरूरत है उस क्लास की। तो हमारी ये पूरी टीम का डेडिकेशन इसी तरीके से चल रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारे सिलेक्शन की डिमांड है पूरी की पूरी। अब बेटा तो हमारी मेहनत को तुम किस तरीके से लेते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है? ये जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। गुरुजी अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, सिलेक्शन लेकर जाऊंगा, ये वादा होना चाहिए बेटा आपका। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बोलो साहब? इस क्वेश्चन को लिया ना साहब, सिलेक्शन लेके रहूंगा, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता। सर्दी आ जाए, बरसात आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिहार के ऐसे बच्चे हमारे पास फोटो शेयर करते हैं घर में नीचे, बारिश के दिनों के अंदर ऐसे फोटो शेयर करते थे, ऐसे वीडियो शेयर करते थे जो हमने हमारी जिंदगी में कभी दिन नहीं देखा होगा। नीचे पानी, पूरे कमरे के अंदर पानी भरा हुआ रहता, ईंटें लगा रखी, ईंटे के ऊपर खाट लगा रखी, बनियान के अंदर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है साहब। डेडिकेशन उसको कहते हैं, उनको सिलेक्शन की भूख है। जिस दिन आपको सिलेक्शन की भूख लगेगी रोटी वाली भूख के बजाय, उस दिन साहब सारी समस्याएं हमारी सोल्व हो जाएगी। पेंदा प्लेन करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए, दिन रात एक करने पड़ते हैं साहब। कितना कंपटीशन है सोच के देखो जरा। लगे रहो बेटा, लगे रहो, मेहनत करो। ये 2-3 महीनों की जो मेहनत है वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। लाइफ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको 2-3 महीने मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा। अदरवाइज फिर जाना जिनमें ज्यादा कंपटीशन होता है, SSC वगैरह में, जिनमें बहुत लंबा प्रोसीजर चलता रहता है, फिर बाद में फिर उनके अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा आपके पास। दम लगा दो, तुम्हारे अंदर जितना दम है वो पूरा दम लगा दो। गुरुजी हम पूरा दम लगा देंगे, ऐसे है मेरे शेर। ऐसे एक बार कमेंट में कमिटमेंट चाहूंगा आपका, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट यही रहता है, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। अगर आप रेस्पेक्ट करते हो ना अपने पेरेंट्स का, तो रेस्पेक्ट में ये नहीं कि साहब प्रणाम कर दिया माँ बाप को, है सुबह शाम माँ बाप के धोख लगा रहे हैं, और साहब माँ बाप सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ेगा, और साहब बेटा मोबाइल में सपना चौधरी देख रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा। रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है जो उनके एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरने के लिए हम जी जान झोंकने के लिए तैयार हैं, वो होता है एक्सपेक्टेशन। तो अगर तैयार हो मेरे शेर, अगर तैयार हैं तो मैं कमिटमेंट चाहूंगा कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। आप कितनी देर क्लास लेते हो, हम पूरी जी जान से तैयार हैं, आपके साथ लगे हुए रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। एंगल्स का मेजरमेंट, एंगल्स